और अभी मेरी गाड़ी खाली है, जबकि मेरी गाड़ी फर्स्ट है, मतलब डी एच फर्स्ट है, तो डी एच फर्स्ट को पहले केस आना चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर सेकंड ड्यूटी है हमारी, तो मतलब 2 दिन पार्टनर चला के गए हैं गाड़ी और 2 दिन हमको भी चलाना पड़ेगा गाड़ी। तो कल की ड्यूटी में तो भाई बहुत टाइम हो गया था, हमको लौटते लौटते यहाँ 10 बज गया था, क्योंकि एक इमरजेंसी केस आ, जैसे कि मैंने बताया था कल इमरजेंसी केस आ गया था, तो उसी को शिफ्ट करवाते करवाते प्लस खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ 10 बजे आके पहुंचा था। यहाँ खड़ी की थी गाड़ी मैंने। अभी तो है हम एल्गिन हॉस्पिटल ही खड़े हैं, और जो हमारा खाना पीना नहाना धोना जो भी था, जो कुछ वो सब कुछ हो गया है एवरीडे, और सब कुछ कंप्लीट है। मतलब आज टिफिन भी लेके नहीं आया, मैं घर से खाना खा के आ गया। और अब देखते हैं, सिर्फ वेट करना है कि किस लेवल का केस आता है भाई। और ड्रॉप केस आ जाए, मैं तो सोचता हूँ कि यार उसमें थोड़ा कम दिक्कत होता है, क्योंकि उनको सिर्फ ले जाना होता है। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है, जहाँ खड़ी होती है हमारी। हमारा दिन तभी बनता है जब हमको कोई अच्छा सा केस मिल जाए। तो अभी तो हमारे पास फ़िलहाल कोई भी केस नहीं है भाई। और अभी अभी आया जस्ट, में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, 10 से 15 मिनट हुआ है एल्गिन में खड़े हुए, और यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। अब वेट करते हैं भाई केस का। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खड़ी रहती है तो लोग देख कर आ जाते हैं कि भाई ये एम्बुलेंस खड़ी है, तो इसके पास चल के पूछ लेते हैं जाने के लिए या आने के लिए, या कहीं हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जाने के लिए, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं लोग। मगर आज वो भी नहीं हो रहा भाई। और हमारा मतलब जो सिम डली हुई है वो इसी मोबाइल में डली हुई है, क्योंकि जो हमारा एक लोकेशन मोबाइल था ना, वो ख़राब हो चुका है। थोड़ा सा नेटवर्क उसमें कम मिल रहे थे, कई बार ऐसा दिक्कत हो जाता था कि सुना ही नहीं पड़ता था उसमें। तो उसको रेडी करवाने के लिए डाल दिया, और सिम इसमें डाइवर्ट है। तो अभी अपन चलते हैं, आगे चलते हैं, और वहाँ छाँव में बैठेंगे। यहाँ तो काफ़ी धूप है, और वहीं से देखेंगे केस कब तक आता है, और जैसे ही केस आता है फिर आपको बताएंगे। इस गाड़ी को तो केस मिल गया है, और अभी मेरी गाड़ी खाली है, जबकि मेरी गाड़ी फर्स्ट है, मतलब डी एच फर्स्ट है, तो डी एच फर्स्ट को पहले केस आना चाहिए। और जो इमरजेंसी केस होते हैं वो हमको पहले आते हैं, और जो ड्रॉप केस होते हैं वो इन लोगों को पहले आते हैं भाई। अब भाई लेके जाने वाला है सेहोरा यहाँ से, और अभी मेरे को देखते हैं कब तक आता है केस। A few moments later. इंतज़ार हुआ ख़त्म गाइस, अब आ गया है हमारे पास भी केस, जो कि एल्गिन हॉस्पिटल से हमको जाना है यहाँ से हुल्की, जो कि हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है कितना, 40 जाना होगा और वापस 40 आना होगा। तो 80 किलोमीटर का डेस्टिनेशन है, और एल्गिन से नॉन क्रिटिकल केस है और ड्रॉप केस है, तो यहाँ से लेकर जाना है। ये इतनी ज़्यादा गाड़ी इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि जबलपुर शहर में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 40 से 50 गाड़ी जबलपुर के क्षेत्र में हैं, तो चारों तरफ ही गाड़ी चलती रहती हैं। हाँ, माना कि केस बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर फिर भी गाड़ियाँ पर्याप्त हैं, इतनी गाड़ी बहुत होती हैं। मतलब एक केस में नॉर्मली 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, लास्ट 2 घंटा लगता है, 3 घंटा उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो गाड़ी मतलब इधर उधर चलती रहती हैं और पहुंचती रहती हैं बराबर टाइम टू टाइम सब जगह पे। इस वजह से कोई गाड़ी खड़ी रहती है, और मेरी गाड़ी तो फर्स्ट है, फिर भी ये खड़ी रहती है, पता नहीं। और रात में सबसे ज़्यादा यही गाड़ी चलती है भाई, रात में इसमें बहुत ज़्यादा केस आते हैं, क्योंकि रात में ये सबसे ज़्यादा शो करती है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि यही गाड़ी बस दिखती है रात में। तो मुझे कभी कभार दूसरी गाड़ियों को भी केस देना होता है, कि वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को केस दे दो, और मेरे को मतलब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जाना है, कुछ लेने खाने पीने, ऐसे तो मेरे को केस पलटा देना, मेरी गाड़ी चली जाएगी। ऐसा कर देते हैं भाई कभी कभी, जब मतलब हम 2-3 केस रेगुलर कर लेते तो इस गाड़ी उस गाड़ी को पलटा देते हैं कि भाई आप लोग भी कर लो, आप लोग भी क्यों खड़े हो। यहाँ से निकलते हैं, पेशेंट हमारे आ गए हैं, अभी कॉल आया था, और उनको बिठा लेते हैं, और फिर सीधे चलते हैं हुल्की, और वहीं बताएंगे आपको वहाँ का नेचर, प्रकृति, सौंदर्यता, सब कुछ जो भी होगा भाई बताएंगे आपको। गाइस, अभी रुके हुए हैं हम लोग रास्ते में, और अभी चाय पानी हो रहा है भाई। मतलब उतने दूर से चल के आए हैं, तो थोड़ा रास्ते में रुक गए हैं, और 10 मिनट के लिए। यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही बचा है हमारा अब डेस्टिनेशन, तो एक बार चाय पानी हो जाए। पानी तो पी लिया भाई हमने, और एक बंदा गया है वहाँ कुछ सामान लेने के लिए, कुछ चिप्स वगैरह, तो वहाँ से आ जाएगा। सामने ये ढाबा है, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये खड़ी हमारी गाड़ी, वो पेशेंट अंदर है। तो अभी 10 किलोमीटर का फासला और बचा है, और इनको छोड़ देंगे, फिर आ जाएंगे वहाँ से वापस। फाइनली गाइस, हमने छोड़ दिया है इनको इनके घर पे। तो अभी ये भाई हैं जो साथ वाले पेशेंट के साथ वाले हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा सफ़र भैया। बढ़िया लगा, बहुत मस्त रहा भैया, बहुत मस्त रहा। सेवा से मतलब आप संतुष्ट हैं कि अच्छी लगी 108 की सेवा? बहुत अच्छी सेवा लगी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है। और पैसे ऐसे की कोई
मतलब मेडिकल में तो बहुत परेशान होते हैं मगर फिर भी परेशान होते हैं। चलिए ठीक है और ठीक है आप चले जाइए घर। और हम इनको मतलब ये हमको बाहर तक छोड़ने आए थे गांव के बाहर और अभी ये इनका घर पास ही है तो ये यहाँ से चले जाएंगे और हम भी यहाँ से चलते हैं। और अभी खड़े हैं हम हुल्की गांव में तो यहाँ से निकलते हैं भाई। अब काफ़ी टाइम हो गया और गाड़ी भी काफ़ी चल गई है यहाँ से तो टाइम हो गया, निकलते हैं सीधे जबलपुर के लिए। गाड़ी भी घुमा ली है भाई यहाँ से और अब लिख लेते हैं। लिख तो दिया है मैंने सब कुछ, सारा कुछ। पहले तो कुछ लिखा नहीं था मैंने, अभी प्रॉपर पूरा लिख दिया है। और जो मैं हमारा आखिरी का टाइम है और आखिरी का ऑटो है वो वाला जबलपुर में जाकर, मतलब जब हम बैक टू बेस अपनी लोकेशन पहुंच जाएंगे तभी जाकर ये डलेगा। और ये काफी अच्छी जगह है यहाँ पे, शानदार। ये आप बाजू में नर्सरी भी है यहाँ पे। जैसा कि मैंने अभी पेशेंट से पूछा था कि भाई वहाँ कोई परेशानी, मतलब काफी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है भाई मेडिकल में, क्योंकि कई प्रकार के लोग मिलते हैं वहाँ, कोई परेशान करने वाला, कई प्रकार के लोग मिलते हैं। और प्लस पेशेंट के साथ वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं इस वजह से कि भाग दौड़ ज्यादा होती है वहाँ पे मेडिकल में, परेशानी थोड़ी सी ज्यादा होती। पेशेंट को तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती मगर उनके साथ वालों को थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है। और ये तो नॉर्मली है भाई, सबको अगर अच्छा इलाज करवाना है तो थोड़ा बहुत तो परेशान होना ही पड़ता है। अब यहाँ से निकलते हैं सीधे बिना टाइम गवाए। काम तो बहुत हो गया, अब चलते हैं बाहर, थोड़ी गर्मा गर्म चाय पी ली जाए। यहीं पे हम रुके हैं अभी, कहाँ पे क्या बोलते हैं, टोल के पास रुके हैं भाई। और टोल पे चाय एक टपरा है मस्त सा, यहीं पे चाय पीते हैं बढ़िया सी और फिर थोड़ी देर से निकलते हैं यहाँ से। तो ये टोल बहुत ही बड़ा है और मेरे पीछे भी एम्बुलेंस खड़ी है शायद, हाँ एक छोटी एम्बुलेंस खड़ी है, वैन है और मस्त टोल है ये। हमारा नागपुर और जबलपुर हाईवे वाला अंतर्राष्ट्रीय टोल है। और पीछे साइड लगी है दुकान, एक गजब की दुकान है भाई। देखो सामने वाला बंदा 4 व्हीलर से इसमें टम्पाल में मतलब काम करता है, 4 व्हीलर है सामने वाले के पास। और अपन दूसरे वाले टपरा चलते हैं। यहाँ तो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नहीं बनी है चाय, जिस पर बनी है वहाँ चलते हैं। एक चाय देना भैया, बढ़िया है भाई दुकान, यहीं पी लेते हैं चाय। सारी थकान दूर हो जाती है भाई यहाँ से चाय पीकर। और अभी तो हम यहीं खड़े हुए हैं, चाय पी के निकलेंगे यहाँ से, फिर चलेंगे सीधे जबलपुर। फाइनली गाइस ये केस भी मतलब बिना मुसीबत के कंप्लीट हो गया। और थोड़ी सा दूरी पर था इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा नहीं लगा है, 2 घंटा करीब लगा है, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। और इतना कंपलसरी लगता ही है सभी को टाइम। तो अभी वापस आ गए हम मेडिकल, और मेडिकल हमारा वो रहा तो अभी वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि हमको नेक्स्ट केस भी आ गया भाई। यहाँ से फिर से जाना है अभी मेडिकल से लेके और जाना है सकरा गांव। तो अभी मैं सकरा तो गया नहीं पहले कभी, मगर चलते हैं यहाँ से और देखते हैं। केस आ ही गया भाई, पहले उठा लूँ फिर बात करता हूँ आपसे। सो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है भाई। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जब मैं केस लेने के लिए वहाँ पे गया तो काफ़ी सारी इमरजेंसी आ गई भाई, उनको तुरंत ही मेडिकल शिफ्ट करना था। तो मैं वहाँ से मेडिकल आ गया। और ये तो भाई जबलपुर है, तो जबलपुर में केस का भंडार है, तो यहाँ से फिर से हमको केस मिल गया एक के टिकट। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को काफ़ी सारी रात हो गई थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अब यहाँ से चलेंगे, आज होने वाली है हमारी ड्यूटी ऑफ, तो सीधे पार्टनर को गाड़ी देंगे और पार्टनर जब आ जाएंगे और हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।